Morning students. Today we start unit 9 internal trade. Lesson 9.1 internal trade meaning and types. We already know what is internal trade, what is external trade. Internal means अपनी country के अंदर, external country के बाहर. हम इस चैप्टर में सिर्फ इसका मीनिंग और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे. यही हमारे सिलेबस में है. आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैं पढ़ाऊँगी वही सिलेबस में है, बाकी सब नहीं पढ़ना है आपको. नाउ मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. It refers to buying and selling goods and services within the boundaries of a country. Within the boundaries of the country मतलब एक ही कंट्री की अंदर, एक ही देश के अंदर बिकने वाली या ख़रीदने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं? उस बिज़नेस को इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड हैज़ द फॉलोइंग चीफ कैरेक्टर. फर्स्ट इज ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. क्या फीचर है इसका? कि ट्रेड विद इन, मीनिंग में बताया कि ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री मीन्स एक कंट्री के अंदर ही बिकने वाली चीज़ें, बिजनेस करने, बेचना और ख़रीदना ट्रेड कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है. इंटरनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन विद इन द सिंगल कंट्री. When trade crosses the boundary of a country, it is called foreign trade. जब दूसरे देशों में जाता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं. अपनी कंट्री के अंदर ही चीज़ों को बेचना तथा खरीदना वो इंटरनल ट्रेड कहते हैं. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स. देयर इज़ ऑफन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री. जब हम इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड में कहने का मतलब ये है कि पूरी कंट्री में हम कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं. डीलिंग इन लोकल करेंसी. अंडर इंटरनल ट्रेड द डीलिंग आर इन नेशनल करेंसी. जिस देश में ये काम ट्रेड हो रहा है उसी ट्रेड की करेंसी के नेशनल करेंसी के में ही वो काम होगा. कोई फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का सिस्टम नहीं रहेगा. स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट. इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनल ट्रेड द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट आर एप्लीकेबल. कहते हैं कि कोई भी सेल परचेज या किसी दूसरे ट्रेड वाले से या दूसरे बिजनेसमैन से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो विद इन द कंट्री ही वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट एक्ट्स बनाए हुए हैं, इस तरह के प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि इनको डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जा सके. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, हमने इंटरनल ट्रेड को डिफरेंट टाइप्स में बांटा है. पहले तो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मीन्स डायरेक्ट ट्रेड. It has often been observed that there are certain mediators मतलब mediocre man in internal trade. कहते हैं कि देखा गया है कि डायरेक्ट ट्रेड जो है, डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग तो बाद में समझाती हूँ, वैसे ये देखा गया है कि जहाँ चीज़ बनती है और जहाँ चीज़ बिकती है के बीच में कई मीडियोकर्स, मिडल मैन बीच में होते हैं जो कि इस ट्रेड को पूरा करते हैं, साइकिल को पूरा करते हैं. वो कैसे करते हैं? प्रोड्यूसर्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को. ये एक लॉन्ग चेन है. पर डायरेक्ट सेल में क्या है? व्हेन द प्रोड्यूसर सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड नॉट थ्रू द मीडियोकर्स, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड. कहते हैं कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्ट रिटेलर को बेच देता है और उन्हें डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को बेच देता है और किसी भी मीडियोकर मिडलमैन का सहारा नहीं लेता, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड. इस ऐसे केस में डायग्राम क्या होता है? प्रोड्यूसर डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को चीज़ बेचता है, बीच में से इनका दोनों का रोल ख़त्म कर देता है. Now advantages of direct trade. No artificial scarcity of goods. Artificial scarcity का मतलब है मिलावट. When the goods are sold through mediocres, sometimes they stock the goods and
create an artificial scarcity. In this way they earn undesirable profit. कहते हैं कि कई बार चीज़ें क्या होती हैं, अगर डायरेक्ट सेल ना हो तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं, वो होलसेलर्स जो हैं स्टॉक और मिलावट कर देता है और क्या करता है, इन दिस वे दे अर्न अनडिज़ायरेबल प्रॉफिट, मतलब उसने सोचा भी नहीं होता ऐसा ऐसा प्रॉफिट उसे मिल जाता है. रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर. डायरेक्ट सेल से क्या होता है कि कंज्यूमर को ओरिजिनल गुड्स जो हैं रिसीव होती हैं. द कंज्यूमर रिसीव द ओरिजिनल गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर. द पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्टेशन का मतलब है मिलावट करना. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीडियोकर इज़ रिड्यूस. कहते हैं कि मीडियोकर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये अडल्टेशन ख़त्म हो गई तो कंज्यूमर के पास प्योर चीज़ जैसी बनी है वैसी पहुंच गई. और क्या एडवांटेजेस है डायरेक्ट ट्रेड का? एडवांटेज है डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉफिट होता है डायरेक्ट ट्रेड करने का. क्या प्रॉफिट होता है? अंडर द डायरेक्ट ट्रेड द प्रोड्यूसर गेट द प्रॉफिट ऑफ बोथ द स्टेजेस, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स. प्रोडक्शन का भी प्रॉफिट होता है और सेल करने का भी उसे कमीशन मिल जाती है. जो उसे होलसेलर और एजेंट्स को कमीशन देनी पड़ती है चीज़ों को बेचने के लिए, वो उसको नहीं देनी पड़ती. तो डबल प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स को होता है. डायरेक्ट ट्रेड का नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट ए लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर. लोअर प्राइस क्यों कहा गया है? क्यों कंज्यूमर को कम दामों में चीज़ें पहुंचती हैं? क्योंकि अगर बीच के मीडियोकर्स ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कमीशन ख़त्म हो जाएगी, तो डायरेक्ट अगर प्रोड्यूसर से कस्टमर को चीज़ जा रही है तो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस उसका प्रॉफिट का मार्जिन, वही डायरेक्ट कंज्यूमर का रेट बन जाएगा. तो क्या होता है? द प्रोड्यूसर ऐड देयर प्रॉफिट टू द प्राइस ऑफ गुड्स एट द सेल स्टेज, बट दिस इज लेस देन वन एडेड बाय द मीडियोकर्स. देयरफॉर द कंज्यूमर गेट द गुड एट ए लोअर प्राइस. मीडियोकर चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा अपनी प्रॉफिट को भी जोड़कर अगर उसे बेचेगा, वो कॉस्ट फिर भी कम होगी. जो मीडियोकर्स के थ्रू जो चीज़ फाइनल कॉस्ट बनती है वो ज़्यादा होती है और डायरेक्ट कॉस्ट कम होती है. नेक्स्ट क्या बेनिफिट है? बेनिफिट टू कैश सेल ऑफ प्रोड्यूसर. अंडर द डायरेक्ट ट्रेड द सेल आर इन कैश. कहते हैं कि डायरेक्ट सेल के अंडर क्या होता है? हमेशा सेल कैश होती है, क्योंकि कस्टमर जो है वो मैन्युफैक्चरर को कैश देकर ही, द प्रोड्यूसर इज स्केयर्ड फ्रॉम द गुड्स एट द लोअर प्राइस. वो पहले ही लोअर प्राइस में दे रहा है तो कस्टमर पैसे देकर ही खरीदता है. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ इनडायरेक्ट ट्रेड. अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट ट्रेड, अब हमने पढ़ा नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रेड. हम किसके बेस पे पढ़ने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. इन द इनडायरेक्ट ट्रेड टू प्रोड्यूसर टेक्स द हेल्प of the mediocre in order to make his good available to the consumer. The methods क्या है उसके 3 मेथड्स हैं. पहले थ्रू होलसेलर बेचता है. कैसे इनडायरेक्ट सेल कैसे होती है? प्रोड्यूसर पहले होलसेलर को बेचता है. क्या डायग्राम बनता है? प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. इन दिस मेथड प्रोड्यूसर सेल द गुड्स टू द होलसेलर, देन होलसेलर सेल्स टू द रिटेलर एंड फाइनली रिटेलर सेल्स टू द कंज्यूमर. थ्रू रिटेलर कैसे होता है इनडायरेक्ट सेल? मतलब कि अगर प्रोड्यूसर रिटेलर को बेचे तो दिस मेथड इज़ यूज इन केस ऑफ हाईली प्रेशेबल गुड्स जो कि ख़राब हो जाती हैं. मतलब फ्रेशेबल जैसे फ्रेश होती हैं चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. कि इन दिस केस द प्रोड्यूसर सेल्स दिस गुड्स डायरेक्टली टू द रिटेलर. जो जैसे किसान है, कई फ्रूट सब्जियां जो हैं वो तोड़ कर लाते हैं और डायरेक्ट रिटेलर्स को, सब्जी वालों को बेचकर, और सब्जी वाले क्या करते हैं? कस्टमर्स को बेच देते हैं. ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो थ्रू रिटेलर्स होती हैं और इन्हें इनडायरेक्ट सेल कहते हैं. इनका क्या बनता है? प्रोड्यूसर टू रीसेलर टू रिटेलर, रिटेलर क्या करता है? बाद में कंज्यूमर को बेचता है. ये हो गया इनडायरेक्ट सेल. अब थ्रू एजेंट, ना होलसेलर ना रिटेलर, थ्रू एजेंट चीज़ें बेचते हैं, उसमें क्या करते हैं? वो भी इनडायरेक्ट सेल के अंदर, ट्रेड के अंदर आता है. इन दिस मेथड द प्रोड्यूसर डज नॉट सेल हिज गुड्स थ्रू द होलसेलर और द रिटेलर. इस मेथड में जो प्रोड्यूसर है ना होलसेलर ना रिटेलर के थ्रू, किसी के थ्रू अपनी चीज़ों को नहीं बेचता, बट
sells them through the medium of the agent. किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू बेचता है. These agents are known as broker. ये बोलते हैं कमीशन एजेंट कहलाते हैं, इन्हें ब्रोकर भी कहा जाता है. प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक जाता है, किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू. ये था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स. लेवल्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लेवल में फर्स्ट है लोकल लेवल. लोकल लेवल मतलब कि एक ही कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीज़ों का बेचना. लोकल ट्रेड रिमेन्स कन्फाइंड टू सम विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट. दिस ट्रेड यूजुअली डील्स इन द गुड्स ऑफ डेली यूज़ एंड गुड्स ऑफ प्रेशेबल नेचर. मतलब मैंने आपको बताया फ्रेश चीज़ें और रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ब्रेड, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, स्वीट्स. इन सब सारी चीज़ों को बेचने के लिए लोकल लेवल ट्रेड को ही यूज़ करता है एक ट्रेडर. लोकल लेवल में क्या होता है, या तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो अपनी चीज़ों को बेचता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट लेवल गुड्स. अ ट्रेड दैट इज़ कैरिड ऑन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए वन स्टेट. कहते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, एक ही स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो अपना बिजनेस करता है उसे बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेडर. मतलब उस बिज़नेस को बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेड. इसके अंदर चीज़ें जो है गेहूँ, दालें और बर्तन वगैरह बेचे खरीदे जाते हैं. एक होता है नेशनल लेवल ट्रेड. नेशनल वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कि देश के किसी भी कोने में, एक ही देश में कहीं भी अंदर ही. अ ट्रेड कैरिड ऑन इन वेरियस स्टेट ऑफ ए कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल लेवल. एक ही देश की अलग अलग स्टेट्स में जाकर चीज़ों को बेचना, ऐसे बिज़नेस को बोलते हैं नेशनल लेवल बिज़नेस या ट्रेड. ऐसी चीज़ें शुगर, क्लॉथ, मशीनरी, इन सब चीज़ों को इस ट्रेड में बेचा तथा खरीदा जाता है. अब है नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. हमने पहले पढ़ा रिलेशनशिप, देन फिर हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल. अब हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. होलसेलर ट्रेड. होलसेलर ट्रेड क्या होता है? होलसेलर ट्रेडर परचेज गुड इन ह्यूज क्वांटिटी. होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से एक बड़ी मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीद लेता है और उसके बाद छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल देम इन ए स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर्स जो है आगे कस्टमर को बेचते हैं. रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेलर जो होता है, छोटा दुकानदार जो होता है, ए रिटेलर परचेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड. छोटा दुकानदार के पास डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी थोड़ी गुड्स होती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी गुड्स खरीदता है. डिफरेंट होलसेलर ट्रेडर से खरीदता है. ही सेल्स दिस गुड्स इन ए स्मॉल क्वांटिटी. वो आगे बेचता भी एक ही दो चीज़ें करके. द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, अ रिटेलर डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड. जिस तरह की उसके एरिया में कंज्यूमर की डिमांड होती है वो उन्हीं चीज़ों को अपनी दुकान में उसी क्वांटिटी के हिसाब से रखता है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर 9.1 इज़ ओवर हियर. मेक नोट्स on this chapter in your word, or if you cannot make this, then write these notes in your fair copy, send PDF to me. Thank you.